यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। जो परमात्मा यहाँ है वही परलोक में भी है, जो वहाँ है वही यहाँ पर भी है। वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात बारंबार जन्म मरण गति को प्राप्त होता है। जो इस जगत में उस परमात्मा को अनेक की तरह देखता है, अर्थात भेद बुद्धि एवं छोटे बड़े नाना भाव वाला देखता है। आज का तारीख है अक्टूबर 22, 2025 और स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विद श्याम योगी का ये एपिसोड है, एपिसोड नंबर 88। आज हम चर्चा करेंगे एक नए विषय पर, उपनिषद क्या एवं क्यों। उपनिषद आध्यात्म विद्या अथवा ब्रह्म विद्या को कहते हैं। वेद का अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद वेद का ज्ञान कांड है। यह चिर प्रदीप्त वह ज्ञान दीपक है जो सृष्टि के आदि से प्रकाश देता आ रहा है एवं सृष्टि के लय पर्यंत भी ज्यों का त्यों देता रहेगा, क्योंकि ज्ञान का अंत नहीं होता। प्राणियों के बाह्य अर्थों का प्रकाश करने वाली तथा नाना प्रकार से उपकार करने वाली अनेक विद्याएं हैं, परंतु परम पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष को प्रदान करने वाली, प्रकाश करने वाली, परमार्थ को देने वाली परम उपकारिणी तो एकमात्र ब्रह्म विद्या उपनिषद ही है। वेद के 4 भाग बताए गए हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता आदि भाग में कर्म, उपासना आदि मार्गों का उल्लेख हुआ है। उपनिषद में केवल जीव ब्रह्म एकत्व ज्ञान का ही प्रतिपादन है। अतएव उपनिषद विद्या ब्रह्म विद्या अन्य विद्याओं की अपेक्षा प्रधानतम एवं गौरवमयी है। इस विद्या को लक्ष्य करके कहा जाता है कि सा विद्या या विमुक्त है, वही वास्तविक विद्या है जो मोक्ष दिलाने में सहायक है। इसी बात को योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, समस्त विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ। श्री गीता 10:32 अध्यात्म विद्या विद्यानाम, और गीता 9:2 में कहा है राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। तो इन प्रवचनों में जब हम कोई गीता का अध्याय और श्लोक कहते हैं तो आप मेंटली नोट कर लें, या तो मेंटली नोट कर लें या फिर कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएं, किताब कॉपी पेंसिल लेके, तो उसमें खाते में लिख लें ताकि बाद में आप जाके उसे चेक कर सके, पढ़ सके, स्वाध्याय कर सके। तो इधर एक प्रश्न आता है कि स्वामी निरंजन जी ने कहा कि संहिता आदि भाग में कर्म, उपासना आदि मार्गों का उल्लेख हुआ है। उपनिषद में केवल जीव ब्रह्म एकत्व ज्ञान का ही प्रतिपादन है। तो यह जो हम पढ़ रहे हैं यह एक किताब है
स्वामी निरंजन जी महाराज की किताब उपनिषद सिद्धांत एवं वेदांत रत्नावली से पढ़ रहे हैं। तो उपासना रहस्य, क्योंकि इसके पहले भी हम प्रवचन कर चुके हैं उपासना के ऊपर। तो यहाँ जो कहते हैं कि संगीता पोर्शन में कर्म उपासना आदि मार्गों का उल्लेख हुआ है, तो यह प्रसिद्ध है कि 1,00,000 वेद में मंत्र हैं, उसमें 80,000 मंत्र तो कर्म कांड के हो गए, 16,000 हो गए उपासना कांड के, और 4,000 जो बचे वो हो गए ज्ञान कांड के। तो कर्म कांड के लिए जो दोष दिया गया है वह है मल दोष। उपासना कांड के लिए जो दोष दिया गया है वह है विक्षेप दोष, और ज्ञान कांड के लिए जो दोष रिस्पॉन्सिबल है, अर्थात जिस दोष का निराकरण ये 4,000 ज्ञान कांड के श्लोक करते हैं, वो है आवरण दोष। आवरण दोष क्या है? आवरण जो है अज्ञान है। अज्ञान ज्ञान को ढक लेता है। गीता में भी है, अज्ञानेन अमृतम ज्ञानम मुह्यन्ति जन्तवः। तो आवरण दोष के लिए ज्ञान हो गया, ज्ञान का निराकरण के लिए ज्ञान हो गया। अब आता है उपासना विक्षेप दोष के लिए। विक्षिप्त अगर मन है, चंचल है, तो कहते हैं उपासना कीजिए। तो हमने कल समझाया, या कुछ 2 दिन के पहले प्रवचनों में हमने कहा कि अगर आप मंदिर जाएं तो मन विक्षेप होता है कि विक्षिप्त होता है कि शांत? क्या वह उपासना है मंदिर जाना? अगर मंदिर गए, वहाँ फिर औरतों का देखा, औरतों ने आपको देखा, या मंदिर में और कुछ हो गया, तो फिर आप चंचल हो गए ज़्यादा कि शांत हो गए? तो कहते हैं ऐसा नहीं योगी जी, हम तो मंदिर जाते हैं, मन शांत हो जाता है। मन शांत हो जाता है तो अच्छा है, लेकिन मन हमेशा शांत हो जाए ऐसा नहीं है। अगर शांत हो जाता तो फिर बाहर आके शांति बनाए रखते, फिर अशांत क्यों हो जाता है मन? तो उपासना में भी 2 तरह की उपासनाएं हैं, साकार उपासना और निराकार उपासना। तो जब मंदिर गए, मन को चंचल मन को शांत किया, वह हो गया साकार उपासना। अब आता है निराकार उपासना के ऊपर। पहले तो यह कह दिया कि साकार उपासना से मन उतना शांत नहीं होता है जितना कि आप सोचते हैं। जैसे आपने औरतों को देखा तो उससे आपके काम विकार बढ़े, औरतों ने आपको देखा तो वह भी एक तरह का विक्षेप ही है, वह शांति नहीं है, वह चंचल मन को शांत करना नहीं है, समाधि विक्षेप ही है। अज्ञान हो तो समाधि विक्षेप ही है, और ज्ञान हो तो विक्षेप भी समाधि है। तो अब क्या करें? अगर हम मंदिर जाके उपासना नहीं करेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो ऐसा सोच के आप मंदिर चले जाते हैं। तो इस पर हम रहस्य इसका बाद में उजागर करेंगे कि मंदिर जाने से आपको ज्ञान होता है कि सिर्फ आपके अहंकार की पुष्टि होती है। आपका चंचल मन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, चाहे वो मंदिर में पुजारी से बात करके हो या औरतों को देखने से हो, कुछ भी हो, मन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है मंदिर में। फिर आके फिर अशांत होने लगता है, फिर उधर उधर शोर मचाता है। फिर आप आगे घर आ जाते हैं, घर में घंटी बजाते हैं, और मन को शांत करने का यह भी एक तरीका है उपासना। तो इससे मन थोड़े ना शांत होता है, मन और अशांत होता है। तो फिर शांति के लिए क्या करें? आपने तो कह दिया उपासना के 16,000 मंत्र हैं, तो उपासना के ये तो मंत्र हो गए। उपासना 2 तरह के होते हैं, साकार उपासना और निराकार उपासना। तो साकार उपासना में ये हो गया मूर्ति की पूजा
मंदिर वगैरह में गए या चित्र विचित्र फोटो की पूजा, कुछ देर प्रार्थना की, यह हो गया साकार उपासना। अब आते हैं निराकार उपासना। निराकार उपासना से मन ज़्यादा शांत होता है। अकेले में बैठे हैं, अकेले में, और यह सुने, श्वास श्वास में नाम सुमिर, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए न होए। तो श्वास श्वास में नाम सुमिर, जब श्वास अंदर जाता है तो नाम का उच्चारण करें। सो श्वास जब बाहर जाता है तो उच्चारण आते रहे, हम, सो हम, सो हम, सो हम। तो इससे क्या हुआ, चंचल मन जल्दी शांत होगा। और सो हम का अर्थ भी विचित्र है। सो हम, सह अहम का संधि किया तो सो हम आ गया। तो सह वह, अहम मैं, वह मैं हूँ, मैं तो वही हूँ। तो यह हो गया सोहम। श्वास श्वास में नाम सुमिर, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए न होए। अब हम आते हैं मल दोष पे। पहले तो आवरण दोष के लिए ज्ञान की प्रसिद्धि है, अज्ञान के लिए ज्ञान, विक्षेप के लिए उपासना, और मल दोष के लिए निष्काम कर्म, जिनके लिए प्रसिद्धि है 80,000 मंत्रों की वेदों में। तो कर्म कांड है वो, तो वह तो आप नहीं कर सकते, सब यज्ञ वगैरह नहीं करा सकते। और उससे भी कितना मल दोष दूर होता है अगर आपका अहंकार बढ़ता है। तो मल दोष है क्या, तन मन वचन से दूसरों को सताना, कष्ट देना, क्षति हानि पहुंचाना, यह है मल दोष। और तन मन वचन से किसी को ना सताना, यह है मल दोष का निराकरण। तो ऐसा तो नहीं होगा, आपको कोई कुछ कहता है तो आप उल्टा 2-4 थप्पड़ जड़ देते हैं, तो इससे मल दोष थोड़े ना दूर होता है। उसके लिए निष्काम कर्म करने की जरूरत है। तो निष्काम कर्म क्या हो गया, जैसे अभी कुछ राजनेता उभरे हैं, कहते हैं कि हमने तो युद्ध रुकवा दिया अब इन देशों के बीच, और अब हमें आप नोबेल प्राइज़ दे दो। तो कोई तो देगा नहीं, वो बात अलग है, लेकिन आपने क्या युद्ध रुकवा दिया, आपने तो बल्कि और युद्ध बढ़वा दिया। आप तो मार रहे हैं लोगों को। अभी क्या हो रहा है, अमेरिका गाजा में लोगों को इजराइल के जरिए मार रहा है, और हम कहेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे कि आपने ऐसा क्यों कहा। लेकिन ऐसा है, ऐसा हो रहा है, और कोई रोकने का तो नाम नहीं ले रहा है, और कोई कुछ कहता भी नहीं है। ना हिंदुस्तान में कोई कहता है, ना अमेरिका में कोई कहता है कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। तो यह हो गया निष्काम कर्म कि हम वार रुकवा दें और नोबेल प्राइज की चाह न करें। अगर नोबेल प्राइज की चाह है तो वह हो गया सकाम कर्म। सकाम कर्म से मल दोष दूर नहीं होगा। मंदिर जाके औरतों को देखने से, या औरतें अगर मंदिर जाके शर्माएं मर्दों के सामने या मूर्ति के सामने, तो विक्षेप दोष दूर नहीं होगा। और ज्ञान के जगह अगर आप बेहुदा तर्क करें तो आवरण दोष दूर नहीं होगा। अब आइए आगे देखते हैं इस चैप्टर में
क्या लिखा है उपनिषद, क्या एवं क्यों। वेद के 4 भाग बताए गए हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता आदि भाग में कर्म, उपासना आदि मार्गों का उल्लेख हुआ है। उपनिषद में केवल जीव ब्रह्म एकत्व ज्ञान का ही प्रतिपादन है। अतएव उपनिषद विद्या ब्रह्म विद्या अन्य विद्याओं की अपेक्षा प्रधानतम एवं गौरवमयी है। इसी विद्या को लक्ष्य करके कहा जाता है कि सा विद्या या विमुक्त है। वही वास्तविक विद्या है जो मोक्ष दिलाने में सहायक है। इसी बात को योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, समस्त विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ। अध्यात्म विद्या विद्या नाम 1032 श्रीमद् भगवद गीता। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। पवित्र इदम उत्तमम। गीता 9:2, मतलब 9:2 जब हम कहते हैं तो वह हो गया अध्याय 9 और श्लोक नंबर 2। मुंडक उपनिषद में कहा है, अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या वह है जिससे उस अविनाशी ब्रह्म का ज्ञान होता है। इत्यादि सब श्रुतियाँ इसी को मोक्षदायिनी विद्या, अध्यात्म विद्या, परा विद्या, ब्रह्म विद्या आदि नाम से पुकारते हैं। मोक्ष प्रदायिनी होने से इसे सर्वश्रेष्ठ कहा है। संसार संबंधी भौतिक बाह्य ज्ञान से सच्ची शांति कदापि नहीं मिल सकती। उपनिषद युक्त आत्मा, उपनिषदुक्त आत्मस्वरूप के सम्यक ज्ञान से ही मनुष्य शोक मोह से निवृत्त होकर शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। तरति शोकम आत्मवित् तत्र को मोह कह शोकम एकत्वम अनुपश्यतः ज्ञात्वा शिवम शांतिमत्यंतमेति आदि प्रमाण वाक्य है। तो प्रमाण वाक्य क्या है? तरति शोकम आत्मवित्, इसका अर्थ क्या हुआ? तरति शोकम, जो शोक को तर जाता है, कौन? आत्मवित्। आत्मवित् कौन? जो आत्मा को जानता हो, जो आत्मा का ज्ञान पाए हुए हो। तो आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म एक महावाक्य है। यह आत्मा ही ब्रह्म है। यह जान के ही, इस ब्रह्म ज्ञान से ही आप शोक को पार कर सकते हैं। तो यह एक प्रमाण वाक्य हो गया। तो शोक, काम, क्रोध, मोह, भय, यह स्थूल शरीर के पहले 5 तत्व हैं। स्थूल शरीर के 5 तत्व क्या हैं? 25 तत्व हैं। तो आकाश से आता है शोक, काम, क्रोध, मोह, भय। वायु से आता है प्रसारण, धावन, बलन, चलन, अंकुचन। इस तरह और 15 है। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये है, हो गए 5 महाभूत। तो इनका पंचीकरण हुआ था। पंचीकरण से 5 से 25 बने। पंचीकरण कैसा? आकाश और आकाश, आकाश और वायु, आकाश और तेज, आकाश और जल और आकाश और पृथ्वी, ये हो गए पहले 5 पंचीकरण में। संक्षिप्त में बता रहे हैं। फिर दूसरे 5 वायु, वायु और आकाश, वायु और वायु,
वायु और तेज, वायु और जल, वायु और पृथ्वी, ये हो गए और 5, 10। फिर तेज, तेज से 5 आते हैं निद्रा, तृषा, क्षुधा, कांति और आलस्य। तो ये हो गए तेज से कैसे? तेज और आकाश। तेज का तत्व है क्षुधा, भूख, लेकिन वो पंचीकरण हुआ है आकाश के साथ। तेज में जो आकाश का तत्व है वह आपको क्षुधा दिलाता है। क्षुधा या भूख तेज या अग्नि तत्व से आता है, लेकिन आकाश का प्रभाव है। तृषा भी तेज से आता है, लेकिन लेकिन वायु का अंश है उसमें। निद्रा, तृषा, निद्रा, क्षुधा, तृषा, कांति, आलस्य, ऐसा है। तो निद्रा हो गया आकाश से, तो मतलब तेज का तत्व है निद्रा, लेकिन उसमें आकाश जुड़ा हुआ है। क्षुधा, तृषा, कांति और आलस्य, तो ये 5 हो जाते हैं तेज के। तेज और आकाश, तेज और वायु, तेज और तेज, तेज और जल, तेज और पृथ्वी। तो इस तरह 15 हो गए। अब जल से भी ऐसे 5 निकलेंगे। जल और आकाश, जल और वायु, जल और तेज, जल और जल, जल और पृथ्वी। अब इनकी चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे, समय काफ़ी हो गया है। और आखिरी के 5 हो गए पृथ्वी से आते हैं, तो वह पृथ्वी और आकाश। पृथ्वी से आता है पृथ्वी और वायु, पृथ्वी से आता है पृथ्वी और तेज, पृथ्वी से आता है पृथ्वी और जल, और पृथ्वी से ही आता है पृथ्वी और पृथ्वी। तो इस तरह पंचीकरण हो गया, 25 तत्व हो गए। तो इसमें हमने शुरू क्यों किया यह कहना, ज्ञान देना? क्योंकि अब निरंजन जी ने कह दिया शोकम तरति आत्मवेद, या तरति शोकम आत्मवेद। तो शोक शब्द से यह ट्रिगर हो गया। तो शोक क्या है? आकाश तत्व से आता है शोक। सबसे पहले नंबर पे 25 तत्वों में से शोक है। वह आकाश और आकाश का संयोग से बनता है, तो शोक। फिर आता है आकाश तत्व से ही आता है काम, काम विकार, जो हमने अभी समझाया आपको। मंदिर जाते हैं औरतों को देखने के लिए चुपके चुपके, औरतें जाती हैं शर्माने के लिए चुपके चुपके, मंदिर में पूजा भी करते हैं, शर्माती भी हैं। तो यह हो गया काम। काम भी आकाश महाभूत से आता है, वायु का कंट्रीब्यूशन है उसमें। आकाश तत्व से ही आता है शोक की तरह, वायु का साथ पंचीकरण। इसलिए हम कहते हैं कि काम विकार वायु के समान तेज है, उड़ता है। शोक, काम, क्रोध भी आकाश का तत्व है, लेकिन महाभूत का संयोग आकाश के साथ तेज अग्नि का मिश्रण है। तो आज का प्रवचन यहीं समाप्त करते हैं। अगले प्रवचन में हम यहीं से शुरू करेंगे। तरति शोकम आत्मवेद, तत्र को मोहः कः शोकम एकत्वम् अनुपश्यतः ज्ञात्वा शिवम शांतिम अत्यंतमेति। ओम शांति शांति शांति।